अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पेशावर से हाज़िर है। नाज़रीन, पेशावर एक बड़ा शहर है और अगर हम तारीख़ी हवाले से देखें तो इसकी बहुत लंबी तारीख़ है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत है और जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, किसी किस्म के इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी होती है। 19 दिसंबर बल्दियाती इलेक्शन दीगर 17 ज़िलों के साथ साथ पेशावर में भी हो रहे हैं। पेशावर में मेन जो पार्टियां हैं उसमें नंबर 1 पे आपको तहरीक इंसाफ मिलती है, जिसके रिजवान खान जो है यहाँ पे उम्मीदवार हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं, JUI को देखते हैं, ANP को देखते हैं, दीगर जमातें भी हैं। यही बड़ी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मेयर का मुकाबला होगा। हमारी कोशिश यही होगी कि हम बहुत सारे उम्मीदवारों से मिलें और उनसे बातचीत करें और आप तक उनके तासरात पहुँचाएँ। नाज़रीन, ये पेशावर के बाज़ार जो हैं, हर जगह पे जहाँ भी चले जाएं रश होता है। आम आदमी जो है जगह जगह पे आपको नज़र आता है। इन्हीं से पूछते हैं कि वो 19 दिसंबर के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, PTI का है, JUI का है, दीगर लोगों का है। किसको वोट दे रहे हैं? सर जी, हमने तो पिछले दफ़ा अभी इमरान खान को वोट दिया था। 19 दिसंबर बल्दियाती इलेक्शन होगा। मेयर के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, पार्टियों के उम्मीदवार हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? हमारा तो वोट उसी को देना है जिसने ईमानदारी हमारे साथ की है। और हमारी निस्बत से हम पेशावर वालों की तो ज़्यादातर हमें तो इमरान खान सबसे अच्छा लगता है। इमरान खान, क्योंकि उनके जो काम है, उनका जो मिशन है, जो उन्होंने रियासत मदीना का नाम दिया हुआ है ना, तो हम किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं है, लेकिन बस वोट सिर्फ इमरान खान का। और उसके मेयर ये जो खड़े हैं, हालांकि हमें नाम भी उनका नहीं आता, लेकिन तहरीक का बंदा है, तहरीक इंसाफ पार्टी से खड़ा है, तो हमने वोट जी देना है तो सिर्फ उन्हीं को ही देना है। क्योंकि उनके इक़दामात हमने देखे हैं, ये BRT मनसूबा देखा है, ये सेहत कार्ड देखे हैं हम लोगों ने, ये जो रोज़गार स्कीम देखी है, ये जवान की स्कीम जो देखी है, तो हमने किसी चीज़ से इस्तेफादा नहीं उठाया, लेकिन हमने वोट देना है तो सिर्फ PTI को देना है। क्योंकि ये आप समझते हैं कि इमरान खान जो है एक सच्चा और खरा आदमी है? जो उनका मिशन है ना, जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने आवाज़ उठाई है ना, उस दिन से हमारा सारा दिल उन्होंने जीता हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इधर आएँ जी, आप भी। आप क्या कहते हैं कि जी वोट हो रहे हैं 19 दिसंबर को, इमरान खान को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल बैट को देंगे जी। बैट पे हमारा ट्रस्ट है। PTI इज़ द बेस्ट। कायद-ए-आज़म के बाद जो अच्छा रहनुमा मिला है हमें, इमरान खान मिला है। एक कायद-ए-आज़म अच्छा रहनुमा था और एक इमरान खान है। अभी जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, ठीक है जी। और इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। महंगाई अगर होती ना तो लोग घरों में बैठते, कि सहानी बाज़ार में रश शॉपिंग लोग कर रहे हैं। करीमपुरे में आप गुजर नहीं सकते, शॉपिंग बैग लोग लेके जा रहे हैं, इतना पैसा है लोगों के पास। हर घर में टूटी कारें 3 दिन खड़ी हैं। इमरान खान ने अच्छा किया है कि टैक्स, इन लोगों से टैक्स लेके कर्जा चुकाया है, अक्लमंदी का काम किया है। जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं और जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है, इकनॉमिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, वो समझते हैं कि इमरान खान सही बंदा है। नाजरीन, हम इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में जो सीनियर सहाफ़ी हैं शहज़ादा फ़हद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद साहब, क्या सिचुएशन है यहाँ पे जो 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं? तमाम मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं, उनके बैनर भी हैं, उनके निशान भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन? जी बिल्कुल, 19 दिसंबर को जो है बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। फ़र्स्ट फेज़ में जो है जो इलेक्शन का जो अनाउंस हुआ था। पेशावर की बात मैं करूँगा। पेशावर में इस वक्त जो हुक्मरान पार्टी है उसका कैंडिडेट जो रिजवान बंगश है, इसी के साथ साथ ANP का हाजी शेर रहमान, JUI का जो सेनेटर है ग़ुलाम अली के फ़र्जंद जो हैं ज़ुबैर अली हैं, इसके साथ अरबाब ज़रक खान जो हैं, अरबाब आलमगीर के जो फ़र्जंद हैं, वो भी मद्दे मुकाबिल होंगे इनके। इसी के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन सिचुएशन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मैं अपनी नज़र में मैं समझता हूँ, चूँकि PTI की सूबाई हुकूमत भी है, इसी तरह साबिक़ का जो नाज़िम आला था वो भी PTI का था। आपने देखा है PTI का काफ़ी वोट बैंक है। मुकाबला कांटेदार होगा। JUI का जो कैंडिडेट है वो सेफ फरीकी इत्तेहाद, जहाँ उनकी मुस्लिम लीग नून ने हिमायत की है, इसी तरह उनकी जो है शेरपाओं ने भी जो हिमायत की है
की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी, उन्होंने भी इसकी हिमायत की है कैंडिडेट की। इसी के साथ साथ अरबाब ज़रक जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, पिछले इलेक्शन भी वो लड़े थे, उसमें काफ़ी वोट हासिल किया था। ANP की अपनी एक पोजीशन है, काफ़ी वोट है उनका भी, तो मुकाबला काफ़ी कांटेदार होगा। लेकिन देखना होगा कि 19 दिसंबर को आवाम निकलती है या नहीं, वोट अपने जो है कितना टर्न आउट होता है, ये डिपेंड करता है इस पर। एक और फात के ये जो अगर आप इसको कंपाइल करते हैं, करीब लाते हैं, तो PTI को आप कह रहे हैं कि है तो स्ट्रांग, लेकिन इधर से आप कहते हैं कि ये जो FA भी है, पीपल्स पार्टी भी है, क्लोज भी अगर 1 to 1 आप करें तो फिर आपके सामने 2 उम्मीदवार कौन से आते हैं? देखें, हमने जब हम तजिया करते हैं तो हम पिछले कुछ वाक़यात जो हैं उनको भी आगे लेके आते हैं। हमने पिछले कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन देखा, उसमें जो PTI को जो एक सीट मिली थी यहाँ पे कंटोनमेंट इलेक्शन में, इसी की तरह जो है पीपल्स पार्टी ने भी सीट ली थी, ANP ने भी सीट ली थी। तो जब 1 to 1 मुकाबला होता है तो उसमें PTI का तो नाम 1 या 2 इसमें तो लाजमी होता है। सेकंड पार्टी जो है हम पीपल्स पार्टी और JUI को इन दोनों में एक पार्टी को रखेंगे। अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी सिटी जो है, इसमें जो इख्तिलाफात थे टिकट लेने पे या कुछ अपनी रंजिशें थी, इसी तरह PTI में भी कुछ इख्तिलाफात थे। नहीं, क्या इख्तिलाफात थे पीपल्स पार्टी में? जो टिकट जो पिछली दफ़ा जो अनाउंस किया था ज़िया अफरीदी, उसको जो टिकट नहीं दिया था, इसके साथ ही जो अरबाब ज़ाहिर शाह फैमिली हैं उनका भी काफ़ी स्टेक होल्डर है। तो ये देखते हैं अगर अरबाब आलमगीर फैमिली को वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, ये बहुत डिपेंड करता है इस पर। अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया अरबाब ज़र को, तो डेफिनेटली जो है पीपल्स पार्टी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मुकाबला जो है उसके साथ होगा, तहरीक इंसाफ के साथ होगा। अदरवाइज़ जो JUI के जो कैंडिडेट हैं वो भी सेफ फरीक इत्तेहाद में आ रहे हैं, तो अगर उनको भी हिमायत इस सिटी से थोड़ी बहुत मिल गई तो वो भी फिर सेकंड वो दौड़ में आ जाएंगे। तो इनका आपस में जो दौड़ है, फर्स्ट पे तो जो है PTI है, वो तो आप सबको भी पता होगा क्योंकि रूलिंग पार्टी भी है, इसके साथ इनका काफ़ी वोट बैंक भी है, उसको तो हम इस दौड़ से अलग नहीं कर सकते। फाद, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक मेन प्लेयर के तौर पर है, दोनों में से पीपल्स पार्टी या फिर JUI कोई भी नंबर 2 पोजीशन पे आ सकता है? ऐसी है जो इसमें हम देखते हैं कि अगर वो मगर वाली सिचुएशन होती है, इधर जो कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ जो शख्सियत हैं, अगर वो JUI की सपोर्ट करते हैं तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी पीछे चली जाएगी। अदरवाइज़ जो है पीपल्स पार्टी, अब अरबाब ज़र काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं इनके। जी नाज़रीन, ये फ़ाद का तबसरा था, तज्ज़िया था। हम उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं, आइए किसी और के पास चलते हैं और उसकी बातचीत आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आलमगीर जमात थी, है, और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पावर हर जगह पे दिखा रही है। और जब हम पेशावर में आते हैं तो एक बड़ी फैमिली है, अरबाब फैमिली। अरबाब जहांगीर खान, अरबाब आलमगीर खान, बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान की सियासत के। अब उनके आलमगीर खान के साहबजादे अरबाब ज़र खान वो सिटी मेयर के उम्मीदवार हैं। क्या पोजीशन है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। अरबाब साहब, क्या पोजीशन है? आप सिटी मेयर के लिए उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टिकट आपको मिला हुआ है, मंशूर क्या होगा, जीत के कितने इम्कान हैं? जैसे कि आपको पता है जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमेशा गरीब, किसान, मज़दूर, स्टूडेंट, उनके बेहतरी और मफाद का रहा है और है इंशाअल्लाह ताला। फिर मेरा ताल्लुक़ भी एक ऐसे ख़ानदान से है कि मेरे दादा चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं इस सूबे के, और मैं तो कहता हूँ कि इस सूबे के तकरीबन सब लोगों को ये पता होगा कि मेरे दादा ने 8 दफ़ा इलेक्शन जीता है, सूबे की खिदमत की है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मंशूर खिदमत का ही है जी। अगर हम अरबाब आलमगीर खान की पॉलिसी देखें, आपकी वालदा ने भी इलेक्शन जीता, वो भी असेंबली मेंबर रहीं, अब आपने नया सफ़र शुरू किया है, तो आपका फोकस ख़ास तौर पे क्या होगा? क्योंकि नौजवान जो है वो फोकस करता है कि नौजवान की आदत उसके साथ, क्योंकि इनकलाब के लिए नौजवान की बड़ी ज़रूरत है। ये मेरा जो अभी जो ये इलेक्शन है सिटी मेयर का, जैसे आपको पता है, तो उसमें तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो नौजवानों को रोज़गार देना है जी। अभी तक हमारे पेशावर में साफ़ पानी का काफ़ी इशू है, हमारे ट्रांसपोर्ट का इशू है जी, हमारे पोल्यूशन का इशू है, हमारे और भी ये म्यूनसिपल सर्विसेज जो रिलेटेड है काफ़ी इश्यूज़ है। मैं तो ये चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला पेशावर को एक मॉडल मेट्रोपॉलिटन सिटी बना के
दिखाऊंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी की अगर इधर बेस है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन कहते हैं कि आपके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, कुछ जमात के अंदर ऐसी सूरत हाल है जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है? मैं तो जी ये कहूँगा कि जो जितनी भी बड़े जुमातें हैं, बड़े जुमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह का मौका आ जाए तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं जी। इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे और दिखाएंगे 19 तारीख। जर खान किस से मुकाबला है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त आपके मद्दे मुकाबल मेयर के उम्मीदवार, मुकाबला किससे आपका? मुकाबला तो जी मेरा सबसे, मेरा कैमरा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने वोटर से बात करना चाहें तो उनको आप 19 तारीख के हवाले से मैसेज दे। इंशाल्लाह ताला ये मैं अज़म करता हूँ कि जिस तरह मेरे दादा अरबाब जहांगीर खान ने खिदमत की है, उसी तरह मैं भी इस इलाके की, इस पेशावर की बेलौस खिदमत करूँगा जी। जी नाजरीन, ये हैं अरबाब ज़र खान, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन फ़ैसला करना है आपने, और वो होगा 19 दिसंबर को, जब आप अपनी मोहर की ताकत से किसी को भी मेयर बना सकते हैं। आगे चलते हैं जी नाजरीन, इस वक्त जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी है बल्दियाती इलेक्शन की। पेशावर में 19 दिसंबर को जो 17 अजला हैं उसमें इलेक्शन हो रहा है और उसमें पेशावर भी है। पेशावर की मेयरशिप के लिए बड़ी सियासी जमातें बड़ी एक्टिव हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी और JUIF इन इलाकों की एक पॉपुलर जमात है। यहाँ पे मेयर के उम्मीदवार हैं ज़ुबैर अली साहब, साबिक सेनेटर गुलाम अली साहब के साहबजादे हैं। एक सियासी घराना है आपका, बड़ी एक वोटिंग भी है आपकी यहाँ पे। आपका मुकाबला किसके साथ है? कौन कौन सी जमात को ये आपको सपोर्ट भी कर रही है या सिर्फ JUIF के आप उम्मीदवार हैं? बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे 19 दिसंबर को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम उन सियासी जमातों का, जिसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब की पार्टी, उसके साथ फिर जितने भी तंजीमें हैं, इसी तरह अनस नूरानी साहब की जमात, उन तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ हमारे साथ ताउन भी करे और इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं। ज़ुबैर साहब, ये जमातें आपके हक़ में उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही या उनके उम्मीदवार हैं? मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, उन्होंने अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर दिया, और जब हमारी जमात की तरफ से मेरी नामजदगी हुई तो इन दो जमानों ने तायीद करते हुए हमें शुरू दिन से ही सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी ने और कौमी वतन पार्टी और अनस नूरानी साहब की जमात अहले हदीस ने जी। अच्छा जी, मुझे एक बताएं और कि आप जब मेयर के उम्मीदवार हैं, आपका एक मंशूर होगा कि हम मेयर बन के ये चीज़ों में जो है बेहतरी लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, हमारा एजेंडा होगा, मंशूर होगा। हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी में ट्रैफिक के मसाइल रखे, इंशाल्लाह ताला इसके लिए हमने एक मरबूत, एक ठोस हिकमत अमली अपनाई है और वो शुरू ही के दिन पर इंशाल्लाह उसको हम अप्लाई करेंगे। प्रायोरिटी में हम ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे, साथ साथ में हेल्थ का है, एजुकेशन का है, सैनिटेशन का हमारे शहर में बहुत बड़ा मसला है। एक आध बारिश हो जाए तो पूरा पेशावर इस तरह सैलाब का मंजर पेश करता है। हमारे जो दो ड्रेनेज सिस्टम है, मेन शाही कट्टा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ ही, तो इसकी मतलब सफाई के लिए हमने एक कंसल्टेंट से बात भी की है, उनसे प्रॉपर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी लिया है। इस पर हम काम करेंगे। जहाँ पर हमारे लोगों को बीमारियों का मतलब एक शदीद वो बड़ा सा मतलब एक मसला बना है, तो वो उसकी मेन कॉज रूट जो है तो साफ़ पानी है। जितने भी हमारे ड्रेनेज पाइप गए हैं, घरों को पानी के पाइप गए हैं, वो सारे सीपेज हुई है और गंदा पानी घरों को जा रहा है और लोग मजबूर है कि उसको पी ले। तो इंशाल्लाह ताला शुरू ही के दिन पे हम वो पाइप्स चेंज करेंगे, जो मल्टीनेशनल लेवल के जो अप्रूव्ड क्वालिटी के पाइप्स है वो हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। एजुकेशन के हवाले से आजकल महंगाई की वजह से हज़रत लोग यानी मुतवसत तबके के लोग यूनिफॉर्म लेने से भी कासर है। स्कूलों की फ़ीसें तो यानी कई गुना बढ़ गई है, तो यही फ़ीसें उसी रेशो पर हम लाएंगे जब मेरे वालिद मोहतरम साहब ने डिस्ट्रिक्ट निज़ामत से इस्तीफ़ा दिया था, और जो रेशो उस वक्त था फ़ीसों का, इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला फ़ीसों को वही रेशो पे लाएंगे और यूनिफॉर्म और एजुकेशन के लिए तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया में।
زبیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ایک پولیٹیکلی ایک سلوگن تو ہو سکتا ہے، لیکن جو قیمتیں ہیں ماضی کی وہ پھر جلدی اتنی واپس نہیں آتی۔ غلام علی صاحب خود بھی ادھر میئرشپ میں رہے اور جماعتوں کے لوگ بھی رہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، قیمتیں بھی بڑھتی ہیں۔ قیمتیں تو حضرت بڑھیں گی جب ہم روزگار دیں گے، تو جب لوگوں کو روزگار مل جائے تو پھر قیمتوں کی بھی لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کی وساطت سے میں تمام ان پشاور کے غیور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کلیکٹیو ویژن کے طور پر اجتماعی سوچ کی بنیاد پر ہمارا ساتھ دے۔ آپ نے خود بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ اتنی بڑی کمپین بھی کر رہے ہیں، آپ کا پیپلز پارٹی کے زرخان سے مقابلہ ہے، آپ کا پی ٹی آئی کے رضوان کے ساتھ مقابلہ ہے، یا اے این پی کے ساتھ ہے، یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہاں پر یہ بات میں فخر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کا مقابلہ ہم سے ہے۔ اچھا، ہاں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان تمام جماعتوں کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ ویسے اگر کرنا چاہیں تو لوگ آپ کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں، تو لازمی بات ہے فیصلہ تو ان کا ہی ہوگا، یا 19 تاریخ کو میں ہوگا۔ تمام عوام سے، پشاور کے غیور عوام سے، تمام تنظیموں سے، تمام جتنے بھی مسالک اور فرقوں کے لوگ ہیں، یعنی ہم اجتماعی طور پر آگے بڑھے ہیں۔ نامزدگی جماعت کی طرف سے ہوتی ہے اور پھر کلیکٹیو ویژن کے ساتھ پشاور کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، ایک فرقہ، ایک سوچ، اور اس سے ہٹ کر پشاور کی تعمیر و ترقی میں آپ سے بھی اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دے، پشاور کے عوام سے بھی اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دے۔ زبیر صاحب کی بات آپ تک ہم نے پہنچائی، ہماری آواز بیسیکلی آپ کی آواز ہے، آپ جب اس میں اپنی آواز شامل کرتے ہو تو یہ آواز مؤثر ہو جاتی ہے۔ پی ٹی وی کی آواز ہر جگہ پہ موجود ہے، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ 19 دسمبر فیصلے کا دن آپ کا ہے، وہی میئر بنے گا، وہی جیتے گا جس کو آپ سٹیمپ کریں گے۔ دیکھتے ہیں 19 دسمبر کو۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی امیدوار جو میئر کے امیدوار ہیں پشاور کے لیے، بہراللہ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ بہراللہ صاحب، آپ کی جماعت کا ایک منشور ہے اور وہ کافی عرصے سے ہے، آپ کی ایک تھنکنگ ہے، سوچ ہے، اس میئرشپ کے دوران آپ کس طرح اٹریکٹ کریں گے ووٹر کو کہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ جیتیں؟ میں نے ایک منشور دیا ہے پشاور کے لوگوں کے لیے، جس میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پشاور میرے میئرشپ میں ایک سمارٹ ڈیجیٹل سٹی بنے گا۔ یہاں پہ پشاور ایپ قائم ہوگا، پشاور میپ ہوگا، اور اس ایپ کے ذریعے پشاور کے شہری تمام بنیادی سہولیات، ہاسپٹل، پولیس، ایمبولنس، صاف پانی، صفائی کے عملے تک ان کی رسائی ایپ کے ذریعے ہوگی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پشاور میرے میئرشپ میں صاف پشاور ہوگا۔ یہاں کی گلی کوچے میں انشاءاللہ استنبول کے لیول پر لاؤں گا۔ صفائی میں پشاور کے تمام شہریوں کو صاف پانی فراہم ہوگی، 24 گھنٹے فلٹریشن پلانٹ لگیں گے۔ پشاور اس وقت ایک محفوظ سٹی نہیں ہے، میرے میئرشپ میں پشاور ایک محفوظ سٹی، سیف سٹی بنے گا، جس میں ہر ویلیج کونسل میں سیکیورٹی کیمرہ اور سیکیورٹی ٹریکنگ سسٹم نافذ کروں گا۔ اس کے علاوہ پشاور میرے میئرشپ میں ایک تعلیم یافتہ پشاور ہوگا۔ یہاں پہ ہر ویلیج کونسل کی سطح پر، ہر 2 ویلیج کونسل کی سطح پر میں لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکول قائم کروں گا۔ پہلے 4 سال میں انشاءاللہ 40 اسکول ہوں گے، جس میں 20 لڑکیوں کو ہوں گے اور 20 جو ہے تو لڑکوں، اور یہ سارے اسکول ٹیکنیکل ہوں گے۔ تیسرا جو میرا بہت منشور کا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کے لیے اسکل سینٹر میں قائم کروں گا، کہ اس میں ہمارے لڑکے جو یوتھ ہے، بچے جو ہیں، وہ انشاءاللہ آئی ٹی بیسڈ، ان کو میں ہنرمند بناؤں گا، تاکہ وہ دنیا کے تمام بڑی بڑی کمپنیوں، بڑے بڑے شپنگ کمپنیز کے ساتھ، ایئر لائن کمپنیز کے ساتھ، پروڈکشن کمپنیز کے ساتھ وہ جو ہے تو انٹریکشن کرے، اور ایک سیلف امپلائڈ اسکیم ہوگا ہمارا۔ بالکل ٹھیک ہے بہراللہ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا منشور آ گیا، لیکن بڑے ہیوی ویٹ سیاسی لوگ ہیں آپ کے مقابلے میں، آپ جیت پائیں گے ان سے؟ اور میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف یوتھ کا، لوگوں کا جنرل عام جو ووٹ ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف انشاءاللہ استعمال ٹیلٹ ہوگا، اور میری جیت انشاءاللہ پشاور میئر کے لیے یقینی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے میئر کے امیدوار رضوان بنگش میرے ساتھ ہیں، ایک سپیچ انہوں نے کی چیمبر آف کامرس میں، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، کیا ہوگا آپ کا منشور؟ آپ نے یہاں پہ بھی ابھی سپیچ کی، وہ ہم نے سنی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری نیشن سنے، پوری دنیا میں، کہ آپ کا منشور کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بینگ ایز اے میئر جب ہم الیکٹ ہوں گے تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم پشاور کو ایک سمارٹ اینڈ سسٹینیبل سٹی بنائیں۔
ہم اس کو ایک گرین سٹی بنائیں. دنیا میں دیکھیں میئرز لیڈ کرتے ہیں. دنیا میں میئرز کا جتنا بھی بانڈ ہوتا ہے وہ ادھر ہمارے ساتھ تاجر برادری بیٹھی ہے, پبلک ہے, ان کے ساتھ ان کا بانڈ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ پشاور کے لیے ہم نے آلریڈی پلاننگ کی ہے اور ہم نے ایک پلان بنایا ہے, اس کے تحت ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اس میں ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہو گیا, صفائی ستھرائی جسے کہتے ہیں, ہمارا بیوٹیفیکیشن کا نظام, لینڈسکیپ, ہمارے روڈ کے نظام, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انفراسٹرکچر میں ٹرانسپورٹ, ٹریفک, تو ان سب پہ میں آلریڈی کام کر چکا ہوں. میرا الحمدللہ اس میں وسیع تجربہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی پشاور کو ہم ایک سمارٹ سٹی بنائیں گے انشاءاللہ. رضوان, ہر طرف سے دعوے ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, ماضی کے وہ بھی حکمران ہیں, میئر بھی رہے ہیں, آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پی ڈی ایم سارا اکٹھا ہوا ہے. ویسے ہی سامنے آ رہے ہیں, ابھی ایک پارٹی جو ہے دوسری کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے, لیکن یہ ہے پی ڈی ایم ہی. لیکن عوام نے جو ہے وہ فیصلہ پہلے سے سنا دیا ہے. وہ آپ نے کچھ دن پہلے ان کا جلسہ دیکھا ہوگا کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے لیکن بینگ ایسے الیکشن پروسیس میں ہمارا پورا پی ڈی ایم کے ساتھ مقابلہ ہوگا. ایک تاثر ہے کہ مہنگائی ہو گئی, لوگ تھوڑے سے خفا سے ہیں, کھچے ہیں تحریک انصاف سے. آپ تو کمپین کرتے ہیں, ہر بندے کے پاس جاتے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں آج کل عوام الحمدللہ مشہور ہے اور ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی میں خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا کوئی قصور نہیں ہے. مہنگائی پوری دنیا میں ہے. اگر دنیا میں نہ ہوتی, پاکستان میں ہوتی, تو شاید عوام کی رائے تبدیل ہو جاتی. آج بھی ووٹ عمران خان کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے کیمرے کی وسادت سے اپنے ووٹر سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے نوجوانوں سے, تو حاضر ہے میرا کیمرہ. دیکھیں میں تو سب سے پہلے اپنے عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں 2013 میں 2018 میں جو مینڈیٹ دیا اور ایک تاریخ رقم کی, ابھی تک اس صوبے نے کبھی کسی کو دوسری حکومت نہیں دی. تو انشاءاللہ تعالی میرا بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے, جیسے آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے, ہم آپ کے بھروسے پہ انشاءاللہ بھرپور اتریں گے اور ہم پشاور کو ایک مثالی شہر بنائیں گے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے رضوان بنگش کی گفتگو سنی. پاکستان تحریک انصاف کے یہاں کے میئر کے امیدوار ہیں پشاور سے. ناظرین, آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آواز وہی مؤثر ہوتی ہے جس میں عوام کی آواز ہو. میری آواز آپ کی آواز ہے. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ لوگ جو بھی کہیں, نعرے جو بھی لگیں, ایجنڈا جو بھی ہو, لیکن جو آپ نے 19 تاریخ کو 19 دسمبر کو مور لگانی ہے, وہی اصل آواز ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس آواز میں حق کی, سچ کی فتح ہو اور ان لوگوں کی فتح ہو جنہوں نے عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مربوط اور مضبوط پالیسیاں بنائیں. وقتی طور پہ تھوڑا سا پرابلم ضرور ہوگا لیکن ہمیشہ کے لیے سکھ ہوگا, نجات ہوگی. لیکن فیصلہ کرنا ہے آپ نے اور وہ ہوگا 19 دسمبر کو. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو پشاور سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.